morning and Jai Hind students. How are you all today? Hope you all are fine and safe at your home. Good. So as you know, our revision work is going on. In our previous class we have discussed about the marriage, है ना, and its definition, characteristics of marriage and problems related to marriage like child marriage, like widow remarriage and dowry system, है ना. And today we will discuss about the kinship. तो what is kinship? हिंदी में बोलते हैं कि रिश्तेदारियां या फिर नातेदारियां. Kinship is a important institution, है ना. So बच्चों, kinship is one of the most important organizing components of society, from east to west or north to south, है ना. You will find this everywhere. रिश्तेदारियां हमारे यहाँ सब हर तरीके की सोसाइटी में होती हैं. किनशिप जो होती है वो हर तरीके की सोसाइटी में होती है ना. एंड दिस सोशल इंस्टीट्यूशन टाइज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टुगेदर एंड एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप अमंग देम, है ना. क्या करती है कि इंस्टीट्यूशन जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको एक साथ लाती है ना, और उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाती है. और क्यों ज़रूरी होते हैं ये रिलेटिव्स हमारे लिए? क्योंकि हम सारी चीज़ें अपनी जो फीलिंग शेयर करनी होती है, फेस्टिवल्स हमें सेलिब्रेट करने होते हैं, है ना, तो हम सब इन्हीं के साथ तो करते हैं. क्यों? ये सोसाइटी में हमें सरवाइव करने के लिए किसकी नीड होती है? रिलेशनशिप्स की नीड होती है. दैट्स व्हाई वी नीड किनशिप रिलेशनशिप, है ना. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ किनशिप? अकॉर्डिंग टू मर्डॉक, every adult in every human society is generally related to two nuclear families. The first of these is the family in which he born and which includes his parents, brothers and sisters. The second type of family is that which the individual sets up through marriage and which includes husband, wife and their children. According to Murdoch, कि every adult इन एवरी ह्यूमन सोसाइटी, जो एवरी एडल्ट मतलब कोई कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति और ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जो है एवरी इंडिविजुअल क्या करता है कि उसको टू टाइप्स की जो फैमिलीज होती है उनसे रिलेट करता है. एक कौन सी फैमिली होती है जिससे कि वो उसके ब्लड रिलेशन होते हैं, जैसे कि जिसमें वो बॉर्न होता है, जिसमें कि उसका जन्म होता है, जिसमें उसके पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर होते हैं और सिस्टर होते हैं. और सेकंड वो खुद सेटअप करता है ना, थ्रू मैरिज, है ना. और उसमें कौन होता है? हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं. द रिलेशनशिप फॉर्म्ड बाय बोथ दीज टाइप ऑफ फैमिली एंसेस्टर्स एंड सक्सेसर्स आर कॉल्ड किनशिप. और यही जो रिलेशनशिप की जो प्रोसेस है उसमें जो फैमिली के एंसेस्टर्स होते हैं, सक्सेसर्स, वो जो सारा बॉन्ड है वो क्या कहलाता है? किनशिप कहते हैं उसको, है ना. तो किनशिप में क्या है? ह्यूमन सोसाइटी है और क्या है? इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, सोसाइटी है, फिर टू टाइप की फैमिली से वो जो व्यक्ति है जुड़ा हुआ है. कौन कौन सी? एक बाय बर्थ जो ब्लड रिलेशन से जुड़ी हुई है, दूसरी जो कि मैरिज रिलेशन से जुड़ी हुई है ना. एक तो वो जिसमें आपने बर्थ लिया है, दूसरा जिसके साथ जिस फैमिली के साथ आप आफ्टर मैरिज जुड़े हैं, है ना. जैसे कि आपकी रिलेशन आपकी वाइफ के साथ आफ्टर मैरिज बनती है ना, और आपकी मदर के साथ बाय बर्थ बनती है ना. ठीक है. नाउ द बेसिस ऑफ किनशिप. According to Harry M. Johnson, kinship has 6 important bases. First is sex. The terms brother and sister indicate not only the biological relations but also indicate the sex of the blood relation. The term brother and sister indicate करता है कि आप लोग biologically relation है आपका, है ना. और साथ ही साथ ये किसको इंडिकेट करता है? सेक्स ऑफ द ब्लड रिलेशन, लाइक कि आप ये ब्रदर है और ये सिस्टर है ना.
And second is generation. The terms father and son indicate two generations on one hand and close blood relation on the other hand. और generation को शो करती है रिलेशन, जो किनशिप है वो जनरेशन को शो करती है। जैसे कि फादर एक जनरेशन में आए, नेक्स्ट जनरेशन में कौन हो गए, सन है, तो दो जनरेशन यहाँ पे इंडिकेट हो रही हैं, है ना। और साथ ही साथ ये क्लोज ब्लड रिलेशन भी शो करती है। जैसे कि फादर और सन का जो रिलेशन है वो कैसा है, क्लोज ब्लड रिलेशन है ना। थर्ड इज क्लोजनेस। द रिलेशनशिप विद द सन इन लॉ एंड फादर सिस्टर्स हस्बैंड इज बेस्ड ओनली ऑन क्लोजनेस, नॉट ऑन एनी ब्लड रिलेशंस। और क्लोजनेस शो करती है कि किस तरीके से जो ये नातेदार हैं आपस में किस तरीके से क्लोजली जुड़े हुए हैं, शो करती है कि कितनी क्लोजनेस है। जैसे कि इसमें सन इन लॉ एंड फादर सिस्टर्स हस्बैंड, सन इन लॉ और जो फादर इन लॉ होते हैं उनका जो रिलेशनशिप होता है वो क्लोजनेस पे डिपेंड करता है, ना कि ब्लड पे, है ना। और बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है ये भी, है ना। और फादर सिस्टर्स हस्बैंड यानी कि जो फूफा जी होती हैं वो उनसे जो रिलेशनशिप होता है वो भी बहुत क्लोज होता है ना। मोस्टली तो बहुत उनको कैसे है कि मान सम्मान दिया जाता है जो फूफा जी होते हैं या फिर जो सन इन लॉ होते हैं, है ना, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है हमारे यहाँ फैमिलीज में, है ना। और ये जो होते हैं रिलेशंस ये किस पे बेस्ड होते हैं, क्लोजनेस पे, ब्लड रिलेशन नहीं होते ये। दीज रिलेशनशिप्स आर ऑलमोस्ट एज क्लोज एज द ब्लड रिलेशनशिप इफ नॉट क्लोजर। ये जो रिलेशनशिप होते हैं ये बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। Next is blood relation. The kinship based on blood relation is divided into lineage such as grandfather, father, son, grandson, etc. ब्लड रिलेशन पे जो किनशिप बेस्ड होते हैं, जो किनशिप जो होती है वो बेस्ड होती है किस पे, ब्लड रिलेशंस पे और मैरिज पे। टू टाइप से डिवाइडेड होती है और ये लाइनेज से चलती है। जैसे कि ग्रैंडफादर फिर फादर फिर सन फिर ग्रैंडसन, इस तरीके से लाइनेज से चलती है किनशिप, है ना। इसी से जाने जाते हैं, है ना, कि किनके बच्चे हैं, किनके ग्रैंडसन है ना। इस तरीके से तो जानते हैं जो रिश्तेदार आपस में पहचानते हैं, है ना। नाउ द डिवीजन। ऑल किनशिप रिलेशंस आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, है ना। टू ब्रांचेस होती हैं किसकी, किनशिप की, किनशिप रिलेशंस की। फर्स्ट कौन सी है, फादर्स फादर यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर, और मदर्स फादर यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर। यानी कि टू डिवीजन वही है जो कि पहले बताया है, ब्लड से रिलेटेड है और दूसरा रिलेटेड है किससे, मैरिज से। तो ब्लड वाले कौन से हैं, फादर्स फादर यानी कि पैटर्नल फादर, जो आपके फादर के फादर हैं, इट मीन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर। और जो आपकी मदर के फादर हैं दैट मीन्स मैटरनल ग्रैंडफादर। ओके, और इसी तरीके से आगे चलता है। देखो जैसे कि देयर आर others like brother's daughter and sister's daughter, son's son and daughter's son, है ना। 6 is binding thread. The binding thread of certain relations is close. The relationship of a father-in-law is based on the binding thread either of the husband's or that of the wife. Binding thread कह सकते हैं कि ये जो relations हैं एक धागे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। जैसे कि रिलेशनशिप है फादर इन लॉ के साथ, जो रिलेशनशिप होता है एक बाइंडिंग थ्रेड की तरह जुड़ा हुआ होता है ना। और जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होता है वो भी एक थ्रेड से, कहते हैं ना, धागों से जुड़ा हुआ बंधन है ये, है ना। तो उस तरीके से ये बाइंडिंग थ्रेड होते हैं, जो रिलेशनशिप होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ किनशिप रिलेशंस। किनशिप रिलेशंस हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में जो किनशिप है, किनशिप रिलेशंस हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह रखते हैं, अपनी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है उनका, है ना। द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी आर डिटरमाइंड इन ट्राइबल एंड रूरल सोसाइटीज थ्रू किनशिप रिलेशंस। जो सिस्टम है प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का, पॉलिटिकल पावर, अथॉरिटी का जो सिस्टम है वो
ट्राइबल और रूरल सोसाइटी में किससे डिटरमाइन होता है? किनशिप रिलेशंस से, है ना। ज्यादातर जो रूरल और ट्राइबल में तो जो अथॉरिटी होती है, पॉलिटिकल पावर है, वो किनशिप बेस्ड ही चलती रहती है ना। किनशिप बेस्ड, आप अपनी ही पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो रिलेटिव्स ही उनके बाद उनको फॉलो करते रहते हैं, उनके रिलेटिव्स ही आते रहते हैं उनके बाद, है ना। तो ऐसी बहुत सारी आपने वो देखी है ना। जैसे कि आप रूरल एरिया में ग्राम जो प्रधान होते हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान वाइफ है तो सारा काम कौन देखता है? जो हस्बैंड है वो देखते हैं, है ना। तो दोनों ही कह सकते हैं कि दोनों ही पावर में है उस टाइम पे, है ना। तो और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे यहाँ पे जो अपने रिलेटिव्स को ही पावर मिलाती रहती है ना। और प्रोटेक्शन, तो जो एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है उसमें जो सारे रिलेटिव्स होते हैं, सारे अपने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही प्रोटेक्शन में लगे हुए होते हैं ना। एग्रीकल्चर जो बेस्ड रूरल सोसाइटी है ना। और ट्राइबल में भी ऐसा ही होता है ना। सब लोग जो रिलेटिव्स हैं वो ही मिलके आपस में वर्क कर लेते हैं प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का, और पॉलिटिकल पावर भी उसी की पे बेस्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द ओकेजन्स ऑफ मैरिज एंड फैमिली फंक्शंस द इम्पोर्टेंस ऑफ किनशिप रिलेशंस इज वेरी ग्रेट। कोई भी ओकेजन हम करते हैं, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मैरिज के फंक्शन होते हैं फैमिली के अंदर, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है किनशिप रिलेशंस की वो देखने को मिलती है। कोई भी कहते हैं ना, रिश्तेदारों के बिना फंक्शन अच्छा नहीं लगता, है ना। जब तक शादी में जो है रिलेटिव्स ना आए तो शादी में मजा आता है? नहीं आता ना। किसी मैरिज फंक्शन में कोई मजा नहीं आता। जो फेस्टिवल्स हैं आपके, जो रक्षाबंधन है ना, ये इसी तरीके के फेस्टिवल्स हैं जो किनशिप रिलेशनशिप की जो इम्पोर्टेंस है उनको दिखाते हैं, है ना। रक्षाबंधन हुआ या फिर बहुत सारे ऐसे जो लोकल हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि हरियाली तीज हुई, है ना। ये सारे जो है हमारे फेस्टिवल्स हमारे जो किनशिप रिलेशंस की इम्पोर्टेंस है उनको शो करते हैं, है ना। और या फिर हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनकी हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है उसको शो करते हैं। विदाउट रिलेटिव्स हम अपनी लाइफ को सर्वाइव ही नहीं कर सकते, है ना। कैसे सर्वाइव करेंगे? हमें हमारी जो इमोशनल नीड्स होती हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं किनशिप रिलेशंस में, है ना। नेक्स्ट इज through kinship is decided, it is decided to who can marry with whom and where and which marital relations are taboo. किनशिप के थ्रू ही ये डिसाइड होता है, जो हमारी किनशिप रिलेशंस होते हैं उनसे ये डिसाइड होता है कि हम किसके साथ मैरिज कर सकते हैं और किसके साथ नहीं कर सकते, है ना। किसके साथ हमारे रिलेशनशिप में टैबू रिलेशनशिप, टैबू का मीन्स जो टैबू है ना, ट्राइबल सोसाइटी में एक चिन्ह होता है जिसको टैबू बोलते हैं, है ना। तो वहां पे यह है कि इनके साथ मैरिज नहीं करनी है या फिर करनी है ना। तो किनशिप जैसे कि हमारे जो ब्लड रिलेशन है, हमारे यहाँ हिंदू सोसाइटी है, उसमें क्या होता है कि जो ब्लड रिलेशंस हैं उनके यहाँ मैरिज नहीं होती, अपनी ही कास्ट में मैरिज की जाती है ना। लेकिन जैसे मुस्लिम्स हैं उनके यहाँ कुछ जो वो हैं ब्लड रिलेशन, उनको छोड़कर अदर्स जो ब्लड रिलेशन है उनमें शादियां हो जाती हैं, है ना। तो डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट ट्राइब्स में जो मैरिज सिस्टम है वो डिफरेंट है ना। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन द किनशिप, है ना, रिलेशनशिप। फोर्थ इज किनशिप डिटरमाइंस द फैमिली लाइफ रिलेशनशिप्स लाइक गोत्र, कुल, क्लेन एक्सेट्रा। और जो किनशिप है वो ही डिटरमाइन करती है फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप्स, जैसे कि गोत्र है, कुल है, क्लेन है। कहते हैं ना कि वो किस क्लेन का है, वो किस गोत्र से है। किसी के यहाँ पे मैरिज में देखे जाते हैं कि जो पिता हैं उनके कुछ गोत्र उनके देखे जाते हैं, कुछ मदर हैं उनके गोत्र देखे जाते हैं। अगर वो क्लैश कर रहे हैं तो वहाँ मैरिज नहीं होती। तो किनशिप डिटरमाइन करती है गोत्र, कुल और क्लेन, है ना। नेक्स्ट इज ऑन द basis of kinship, the rights and obligations of the members in all the sacraments and religious practices are determined.
और किनशिप पे ही बेस्ड होते हैं सारी जो राइट्स होते हैं एक इंडिविजुअल के, किसी भी मेंबर के फैमिली में राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, है ना, कि उसको क्या रिचुअल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करनी है, क्या नहीं करनी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं कि जो सिस्टर हैं उनके जो हस्बैंड होते हैं वो करेंगे, है ना। बहुत सारी रिचुअल्स हैं कि वो ही उनको पूरा करेंगे, है ना। कुछ है कि जो सिस्टर ही करेगी, कुछ जैसे कि मैरिज में भाई की आरती करना है, और भी बहुत सारी जो वो हैं चीज़ें हैं कि वो सिस्टर ही करेगी, या फिर वो सिस्टर का जो हस्बैंड है वो ही करेगा। कुछ ऐसी रिचुअल्स हैं जिनको मदर ही पूरा करेंगी, है ना। तो बहुत सारी जो कह सकते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो किस पे, किनशिप रिलेशन पे डिपेंड है या फिर उससे डिटरमाइन होती हैं। कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि हमारा वुमन के राइट अलग हैं, है ना, जो मैन है उसके राइट्स अलग होते हैं। इट इज ऑल डिटरमाइंड बाय द किनशिप रिलेशनशिप, है ना। किनशिप रिलेट्स द सॉलिडैरिटी रिलेशनशिप्स, यानी कि जो किनशिप रिलेशंस हैं वो जो सॉलिडैरिटी रिलेशनशिप होते हैं, जो संबंध की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, उनको दोहराते हैं, है ना। इनको दोबारा से मतलब उनके साथ और अच्छी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की जाती है, उन्हें दोहराया जाता है। जैसे कि ये ज़्यादातर जो मैरिज रिलेशनशिप होते हैं उसमें किया जाता है कि कहीं पे हमने अपनी बेटी की शादी किसी अच्छी फैमिली में की और वो बहुत अच्छी फैमिली है ना। उसमें जो बेटी है वो बहुत खुश है, बहुत अच्छे तरीके से वो लोग उसको रख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो वहाँ रह रही हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं, अगर उनके यहाँ कोई दूसरी बेटी होती है तो वो कोशिश करते हैं कि उसकी शादी भी उसी फैमिली में हो जाए। तो वो जो सॉलिडैरिटी जो रिलेशनशिप हो उसको दोहराया जाता है, क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है उस रिलेशनशिप के साथ वो, और उसको इसलिए दोहराया जाता है क्योंकि वहाँ कंफर्टेबलनेस है ना, कि वहाँ पे जो एक बच्चा है, जब हमें श्योरिटी हो रही है कि वो ठीक है तो हम उसको दोबारा से उसी रिलेशनशिप को दोहराने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये किनशिप रिट्रीट्स द सॉलिडैरिटी रिलेशनशिप, जो एकता संबंध है रिलेशनशिप किनशिप में, उनको दोहराया जाता है ना। इन किनशिप सिस्टम द बिहेवियरल पैटर्न्स बिटवीन टू रिलेशंस आर डिटरमाइंड बाय सर्टेन रूल्स विच आर कॉल्ड किनशिप यूजेस। फ्यू ऑफ them are as follow। किनशिप रिलेशनशिप में बिहेवियर पैटर्न से जो रिलेशनशिप है वो बिहेवियर पैटर्न से चलती है, जैसे कि टू रिलेशंस के बीच में, जैसे कि जो किनशिप से रिलेटेड ना कुछ रूल्स होते हैं वो उससे डिटरमाइन होते हैं। कुछ ऐसे हमारे जो किनशिप रिलेशनशिप होते हैं जिनको हमें अवॉइड करना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हम जोकिंग रिलेशनशिप रखते हैं, है ना। ये इसमें से देखो यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट इज अवॉइडेंस यूजेस, यानी कि इन सम रिलेशंस अ सेफ डिस्टेंस शुड बी मेंटेन। कुछ जो रिलेशंस होते हैं हमें उसमें एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, जैसे कि बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, फॉर एग्जांपल फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनके बीच हमें जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना चाहिए, है ना। बेशक चाहे वो हमारे क्लोज रिलेशनशिप में आते हैं, है ना, जैसे कि फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का जो रिलेशन है वो क्लोज रिलेशनशिप में आता है, लेकिन वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं अपने आप में। देखा ना किसी किसी के यहाँ तो पर्दा सिस्टम होता है कि जो फादर इन लॉ इनसे पर्दा करना है, ठीक है। तो ये अवॉइडेंस यूजेस है, यानी कि यहाँ जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन को थोड़ा अवॉइड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है जोकिंग रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप इज जस्ट अपोजिट टू द अवॉइडेंस यूजेस। यहाँ पे क्या है, यहाँ मेंटेन किया जा रहा है क्या, डिस्टेंस। यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज डेवलपमेंट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल जीजा साली और साला बहन। ये इस तरीके के रिलेशनशिप है जिसमें आपस में हंसी मजाक वाले रिलेशनशिप है, ये है ना, क्लोज रिलेशनशिप है, जैसे कि साली और जीजा जी है, या फिर साला या बहनोई है। इस तरीके के जो रिलेशनशिप है ये हंसी मजाक वाले होते हैं, है ना। इसमें कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज टेक्नोनेमी। टेक्नोनेमी इज अ इंटरेस्टिंग
वे कह सकते हैं कि रिलेशनशिप का जो एक फॉर्म है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसे देखो, इन ऑर्डर टू टॉक टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन, साइन इज यूज एज अ मीडियम। इसमें क्या है कि अगर आपको किसी को बुलाना है या तो आप किसी और का नाम लेके बुलाओगे, है ना, या कोई साइन या मीडियम से बुलाओगे। जैसे कि हमारी फैमिलीज में, हिंदू फैमिलीज में क्या होता है कि जो हस्बैंड का नाम नहीं लिया जाता है ना, तो उनको या तो बच्चे के नाम से बुलाया जाता है ना, या फिर किसी और इशारे से, या फिर किसी कह सकते हैं ना, लिखा हुआ ना, साइन इज यूज एज अ मीडियम, किसी साइन से उनको भी बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडियन विलेज वाइफ इज नॉट अलाउड टू call her husband, so she may address him as Guddu's papa, or if her husband's name is Surya, then she may point out towards the sun to tell her husband's name। देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर वो उनको बुलाना है अपने हस्बैंड को तो अपने बच्चे के नाम से बुलाएंगे, जैसे गुड्डू के पापा हुए या फिर और कोई बच्चे का नाम हुआ, या फिर जैसे हस्बैंड का नाम सूर्य है तो सन को पॉइंट आउट करके, है ना, मीडियम बना के, साइन मीडियम बना के सन को, फिर उसको बुलाएंगे हस्बैंड को अपने। इंडियन विलेजेस में ऐसा ही होता है ना, कि हस्बैंड का नाम नहीं लिया जाता। तो दिस इज द टेक्नोनेमी। ठीक है, तो ये 3 यूजेस है, कह सकते हैं कि जिनके अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं रिलेशनशिप के वो मेंटेन होते हैं, वो चलते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रिवाइज्ड द टॉपिक kinship, basis of kinship like sex, generation, closeness, blood relation, division, and the binding thread, and the importance of kinship relationships. So revise this topic, and if you have any problem, any query, you can call me. Okay, so today's lecture is over now. Jai Hind, bye bye.